अब कहीं ना कहीं गोरका को गोरकी ने गिफ्ट दिया था दिल, मेला से खरीद के। गोरकी ने गोरका को क्या दिया था? दिल दिया था, खिलौना टाइप का होता है, ठीक है, अपना नहीं वो खिलौना दिया था उसको, गोरकी ने इसको, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं गोरका इस दिल को अंधेरा में भुलवा दिया, कहीं लेके अंधेरा में क्या कर दिया, भुलवा दिया। अब गोरका खिसियाइल बा खूबे, खोज रहा है कि केने हमारा दिल गया, उसका दिया हुआ दिल किधर गया है, ठीक है ना। चला गया तो उसको मैंने किसको, इसकी वाली को पता चलेगा तो वो तो इसको बहुत डांटेगी, या हो सकता है कि इसका ब्रेकअप भी हो जाए। तो वैसे कंडीशन में गोरका इंतजार करेगा कि कब सूर्य का प्रकाश आए, कब क्या है, सूर्य का प्रकाश आए। तो जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा ना, तो गोरका का जो ये दिल है जो गोरकी द्वारा दिया गया है, इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत के, भीड़ है कयामत के, भीड़ है कयामत के, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में बंजगन के मेले हैं। तो स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ग्रेविटेशनल फोर्स फाउंडेशन। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स, जो 10 क्लास का होगा, ठीक है ना। तो इसके पहले वीडियो में हमने जो 10 क्लास का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान था, उसके हमने वीडियो को अपलोड कर रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ये फिजिक्स का आज पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना। ये फिजिक्स का आज पार्ट 1 वीडियो है। तो इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सारी जानकारी को, मैंने सारी तो नहीं, एक ही बार में तो सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं ले सकते, परंतु इसको पार्ट वाइज करके हम सारे इन्फॉर्मेशन को ग्रहण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, इसमें आपको प्रकाश से संबंधित सारी घटनाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में पढ़ना पड़ता है? प्रकाशवा के बारे में। प्रकाशवा जितना अति करता है, क्या क्या काम करता है, किस तरह का उसका फंक्शन है, कौन कौन से काम में सहायता करता है, इस तरह की टोटल घटनाओं के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। लाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो लाइट जो होता है ना, प्रकाश एक बोल सकते हैं हम लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, या विद्युत चुंबकीय एक विकिरण होता है, जो अनेक फोटोन से मिलकर बना होता है। जैसे हमने आपको बायोलॉजी में बताया है कि बायोलॉजी में जितने भी मतलब बताया कि उसमें जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उन सबका शरीर जो होता है ना, एक छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। उस छोटे यूनिट को हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उसी तरह से जो प्रकाश की अगर बात करें, तो प्रकाश बहुत सारे फोटोन के कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। प्रकाश बहुत सारे फोटोन के कणों से मिलकर बना होता है। तो कहीं ना कहीं एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो बहुत सारे फोटोन से मिलकर बना होता है। फुटानी नहीं, फोटोन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब अगर प्रकाश के स्रोत की बात करें, तो प्रकाश का स्रोत जो होता है, स्रोत का मतलब क्या होता है? देखिए, स्रोत का मतलब होता है जहाँ से कुछ प्राप्त हो। स्रोत का मतलब होता है जहाँ से कुछ प्राप्त हो। जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि पानी का स्रोत क्या हो सकता है, तो पानी का सबसे बड़ा स्रोत होगा धरती माता। धरती माता हमें कुछ नहीं आता, ठीक है ना। या बोल सकते हैं कि जितने भी नदियाँ, तालाब या कुआं होता है, ये सबके सब एक तरह से पानी का स्रोत होता है। तो जहाँ से किसी चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, वो हमारा क्या होगा? स्रोत होगा, ठीक है ना। तो उस तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रकाश हम लोग 2 तरह के स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। एक स्रोतों को कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा को मानवीय स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत में वे प्रकाश के स्रोत आते हैं जो ऑटोमेटिक प्रकाश देते हैं, जो जिसमें मानव की कोई हस्तक्षेप ना होता है। इसमें सूर्य आ जाएगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं सूर्य सबसे विशाल प्रकाश का स्रोत है, सबसे बड़ा है, हेत्ते चका नहीं, एकदम हेत्ते चका विशाल क्या है, तो प्रकाश का स्रोत है कहीं ना कहीं। तो सूरज भगवान जो है ना, ये क्या है, यानी मुखिया जी हम इनको बोलते हैं। कहीं ना कहीं मुखिया जी जो है ना, ये प्रकाश के स्रोत का सबसे बड़ा यूनिट होते हैं। इसके बाद जितने भी यूनिट होते हैं सबके सब छोटे होते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रकाश देने वाला जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य नहीं, मुखिया जी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुखिया जी ज़्यादा प्रकाश देते हैं। और दूसरे मानवीय स्रोत की बात करें तो मानवीय स्रोत में आता है जैसे टॉर्च, या मोबाइल हो गया, या एलईडी हो गया, लंटेन हो गया, या विद्युत बल्ब हो गया। ये सब के सब क्या होते हैं? तो मानवीय स्रोत होते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए स्रोत होते हैं। तो आपने जाना कि स्रोत क्या होता है प्रकाश का, तो जहाँ से प्रकाश रिलीज होता है, निकलता है, उसको प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो ये स्रोत 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, दूसरा मानवीय स्रोत होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए, अक्सर ना हम लोग किसी प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश ये किसी दूसरे ऊर्जा का रूप होता है, परंतु इसको प्रकाश ऊर्जा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
प्रकाशवा जो होता है ना, ये किसी दूसरे ऊर्जा का स्रोत होता है, परंतु इसको हम लोग दूसरे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे लमटेन या लैंप जो होता है, उसमें जो तेल होता है ना, तेल, उस तेलवा के अंदर होता है रासायनिकवा ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी रहता है। तेल जितना भी है ना, तेल जो लैंप में हो या फिर किसमें भी, गाड़ी में भी हो सकता है, तो जितने तरह के तेल होते हैं ना, तेल, वो सब तेलवा का होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। तो कहीं ना कहीं रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग विद्युत ऊर्जा में करते हैं, ठीक है ना, यानी प्रकाश ऊर्जा में करते हैं, सॉरी विद्युत ऊर्जा नहीं, प्रकाश ऊर्जा में करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि तेल जो होता है वो विद्युत सॉरी रासायनिक ऊर्जा होता है, और रासायनिक ऊर्जा को हम लोग चेंज करके किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में, सॉरी प्रकाश ऊर्जा में। और उसके बाद हम लोग घर में क्या होता है, सफ़ेद अजोर हो जाता है, जो भी कही एक तरह से, ठीक है। उसके बाद बिजली का जो बल्ब होता है या टॉर्च होता है, उस टॉर्च में जो बैटरी भरी होती है ना, उस बैटरी के अंदर होता है विद्युत ऊर्जा। कहने का मतलब कि बिजली के जो बल्ब होते हैं, ठीक है ना, या टॉर्च में जो बैटरी होता है, उस बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा रहता है। क्या रहता है, रासायनिक ऊर्जा नहीं, सॉरी यहाँ विद्युत ऊर्जा होगा जी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा। तो उसमें रहता है विद्युत ऊर्जा। तो कहीं ना कहीं विद्युत ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च बार। जैसे देखिए यहाँ गोरका टॉर्च बार रहा है, ये आपको बताएंगे। इधर भी गोरका जो है ना, ये टॉर्च दिखा रहा है, किसी का हार्ट है, देखिए क्या पता नहीं है ना, यहाँ पे देखिएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि बिजली के बल्ब या टॉर्च में जो बैटरी होता है, वो बैटरी में कौन ऊर्जा रहता है, तो विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किस में करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा में करते हैं। प्रकाशवा को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सारी के सारे सिस्टम से गुजरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश किसका रूप होता है, तो ऊर्जा नहीं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है ना। अब जितने भी स्रोत होते हैं ना, इसमें जिस स्रोत से हम लोग प्रकाशों को प्राप्त करते हैं, वे स्रोत दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे हम लोग प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे हम लोग प्रकाश को प्राप्त कर पाते हैं। तो जिससे प्रकाश को जिस स्रोत से, कहने का मतलब कि जिस वस्तु से, स्रोत का मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि जिस वस्तु से, है ना, प्रकाश प्राप्त हो जाता है, उसको ल्यूमिनस थिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमिनस थिंग्स, या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि जो प्रकाश, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी जो प्रकाश को उगील सकता है, निकाल सकता है, उसको ल्यूमिनस थिंग्स कहते हैं, यानी प्रदीप्त दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। जैसे अपना झोटा जलाइए, प्रकाश निकलेगा, अपना देह को जला दीजिए, प्रकाश निकलेगा, कपड़ा को जला दीजिए, प्रकाश निकलेगा, ठीक है ना, या लकड़ी जितना होता है सब जला दीजिए, प्रकाश निकलेगा। कहीं ना कहीं केरोसिन तेल जो होता है, जितना भी पेट्रोल डीजल, ये सबके सब क्या है, एक दीप्तिमान वस्तु है, प्रदीप्त ल्यूमिनस थिंग्स है, ठीक है ना। जितना पुआल होता है, पुआरा पेठारी, वो सबके सब क्या है, दीप्तिमान वस्तु है। लकड़ी जितना है, सबके सब दीप्तिमान वस्तु है। काहे कि इन सबको जलाने से प्रकाशवा निकलता है, उत्सर्जन होता है प्रकाशवा का, इसलिए इसको दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। परंतु वैसन पदार्थ जहाँ से प्रकाश ना निकलता है, जहाँ से प्रकाश नहीं निकलता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे नॉन ल्यूमिनस थिंग्स कहते हैं। जैसे ईंटा को जलाइए, प्रकाश नहीं निकलेगा, माटी जलाइए, प्रकाश नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर बात करें ईंटा, पत्थर, गिट्टी या बालू हो गया, तो कहीं ना कहीं इन सारी वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलने वाला है, तो इनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस थिंग्स बोलते हैं। आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो इतना सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि आखिर हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं। अगर वही मान लीजिए अंधेरा हो, तो अंधेरा के कंडीशन में तो कौन वस्तु को ना देख सकते हैं। और जब अंजोरा हो, जैसे अभी अंजोरा, इसलिए आप बोर्ड पर जितना भी लिखल है, गोरका, दिल और मुखिया जी सबको देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकाश का ही काम है, ठीक है ना। तो हम आखिर किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, अंधेरा में तो नहीं देख पाते, क्योंकि उस समय प्रकाश प्रेजेंट नहीं होता है। परंतु अभी के टाइम में तो प्रकाश इन्वॉल्व है, इसलिए हम देख पाते हैं। लेकिन सबसे इसका मुख्य रीजन ये है ना, जैसे हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे एक बनाया भी है, एक चित्र बनाया है, एक गोरका और मुखिया जी के बीच में है। देखना इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। इस चित्र में दर्शाया गया है ना, आपको तो देख के नहीं बता सकते, परंतु हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस चित्र में ये दर्शाया गया कि प्रकाश के द्वारा इस वस्तु, यानी इस दिलवा को कैसे देख लिया, किसने, गोरका ने। अब कहीं ना कहीं गोरका को गोरकी ने गिफ्ट दिया था दिल, मेला से खरीद के। गोरकी ने गोरका को क्या दिया था, दिल दिया था, खिलौना टाइप का होता है, ठीक है, अपना नहीं वो खिलौना दिया था उसको, गोरकी ने इसको, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं गोरका इस दिल को अंधेरा में भुलवा दिया, कहीं लेके अंधेरा में क्या कर दिया, भुलवा दिया।
अब गोरका खिसियाइल बा खूबे, खोज रहा है कि केने हमारा दिल गया, उसका दिया हुआ दिल किधर गया है, ठीक है ना। गोरकी के द्वारा जो दिया गया दिल था वो किधर गया। तो इस तरह से खूब खिसिया गया है गोरका, दिख रहे हैं आप यहाँ पे पूरा इसका बाल खड़ा हो गया, खिसिया के एकदम लाल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई कि अगर उसको पता चल गया तो उसको मैंने किसको, इसकी वाली को पता चलेगा तो वो तो इसको बहुत डांटेगी, या हो सकता है कि इसका ब्रेकअप भी हो जाए। तो वैसे कंडीशन में गोरका इंतजार करेगा कि कब सूर्य का प्रकाश आए, कब क्या है, सूर्य का प्रकाश आए। तो जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा ना, तो गोरका का जो ये दिल है जो गोरकी द्वारा दिया गया है, इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा। इसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रकाश। अब ये प्रकाश इस वस्तु से टकरा कर, इस वस्तु से नहीं, इस दिल से टकरा कर इसके आँखिया में जाएगा। किसके आँखिया में, तो इस गोरके के आँखिया में। उसके बाद लगेगा कि हाँ मेरा वस्तु मिल गया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश इसके हार्ट से टकराएगा तो टकराने के बाद इसके आँखिया में प्रकाश जाएगा, तो अब दिखाई दे देगा इसको, ठीक है। तो सीधा सीधा बात यह है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर इसकी आंखों पर पड़ा, इसलिए इसने प्रकाश को के द्वारा इस दिल को, इस वस्तु को जो गोरकी द्वारा दिया गया था उसको देख लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ में कहीं टॉर्च बालते हैं, जलाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ भी वस्तु हो सकता है, तो उस टॉर्च के द्वारा निकली हुई प्रकाश ऊर्जा, वो ऊर्जा उस वस्तु से टकराएगा, टकराने के बाद उसका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद हमारी आंखों पर पड़ेगा, जिस वजह से उस वस्तु को देख पाएंगे। तो गोरकी के द्वारा दिया गया जो दिल था वो उसको मिल गया, ठीक है ना। इस तरह से ये प्रकाश का हम मतलब प्रकाश के द्वारा किसी वस्तु को इस कंडीशन के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश प्रकीर्णित कैसे होता है, फैलता कैसे है, प्रकाश कैसे फैलता है। कहीं ना कहीं जो मुखिया जी है इनके द्वारा जितना भी प्रकाश निकलता है ये पूरे ब्रह्मांड में कैसे फैल जाता है, ठीक है ना। या जब हम एक टॉर्च जलाते हैं, सिंपल सा टॉर्च, तो उस टॉर्च के द्वारा निकली जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह कैसे विभिन्न माध्यमों में फैल जाती है। चाहे वह माध्यम जल हो, है ना, या फिर वायु हो, या फिर किसी प्रकार का गैसेस हो, उस माध्यम में कैसे प्रकाश क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, फैल जाता है। तो उसका सीधा सीधा हमने उदाहरण बनाया है। देखिए ये है क्या चीज़, गोरका, इसका झोटा इस पर झाड़ दिए हैं, कहा कि इस समय घुसियाया था, और इस समय थोड़ा इसका अच्छा से झाड़ लिया, एकदम मेरे जैसा झाड़ उड़ कर रेडी है। अब इसने कहीं ना अंधेरा में लाइट जलाया है। मान लीजिए यहाँ पे अंधेरा इस एरिया में, ठीक है ना। तो जब गोरका अपने लाइट को जलाया है ना, तो लाइट के द्वारा निकली हुई प्रकाश पूरे माध्यम में फैल गया है। परंतु आपके आसपास में छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, उनका पंख नहीं होता है, वो कण क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं। तो जब गोरका के द्वारा जलाया गया टॉर्च के द्वारा निकली प्रकाश उन छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो वो कण इस टॉर्च के द्वारा निकले प्रकाश के फोटोन को अवशोषित कर लेते हैं। फिर से हमने कहा कि जब गोरका ने टॉर्च को जलाया तो टॉर्च के द्वारा निकले प्रकाश ऊर्जा के अंदर का फोटोन, छोटे छोटे कण जो फैल रहे होते हैं हमारे आसपास, उन कणों पर फोटोन जाके पड़ता है, सट जाता है, उनसे सट जाता है। और सटने के बाद वो फोटोन जो होता है ना, उनसे जब चिपक जाते हैं तो वो कण उड़ते रहता है, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। अब जहाँ जहाँ वो कण उड़ कर जाएगा ना, वहाँ वहाँ प्रकाश फैल जाएगा। तो इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में है क्या, फिर से देखिएगा। हमने कहा कि एक हम टॉर्च जला रहे हैं। अच्छा, आपको ये पता है ना कि आपके आसपास छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, माटी के उड़ रहे हैं ना कण जी, तब है ना आपके मोबाइल या आपके अथी बदन पे पूरा माटी उड़ के छोटे छोटे माटी के कण उड़ते रहते हैं हमारे आसपास। चाहे दिन हो या रात, है ना, करनी है कुछ बात, चाहे दिन हो या रात करनी है कुछ बात। कहने का मतलब, बात करने का सेंस ये ना कि जब प्रकाश को हम रात में जलाते हैं ना टॉर्च, तो उसके द्वारा जितने भी फोटोन निकलते हैं ना, तो उस कण पे जाकर चिपक जाते हैं, और वो कण तो उड़ते रहता है, मूवमेंट करते रहता है। तो वैसे स्थिति में कण जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ प्रकाश जाएगा। प्रकाश कहता है कण से कि चल केने चलता रहीस, जेने जेबो ओने हमू चलेम। इस तरह से प्रकाश पूरे अथी में फैल जाता है। जहाँ तक वो प्रकाश का कैपेसिटी होता है वहाँ तक ही प्रकाश वो कण उसको फैला देते हैं। आई होप आप समझ गए। तो इसको डेफिनेशन के तौर पर बोला जाए तो जब प्रकाश किसी माध्यम से निकलता है, किसी स्रोत से जब प्रकाश निकलता है और पूरे एरिया में जब फैलता है ना, तो उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं वे कण उस प्रकाश के फोटोन को अवशोषित करके पूरे चारों दिशा में फैला देते हैं।
इस विधि को, इस क्रियाकलाप को, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये था इस फिजिक्स का पार्ट 1। पार्ट 2 कल अपलोड करेंगे। इसके साथ साथ और सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको बारी बारी हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए